तो दोस्तों कभी मैं कभी तुम ड्रामा फाइनली एंडिंग के बिल्कुल करीब है और आप लोगों के लिए है एक गुड न्यूज। वो ये कि इस ड्रामे का हैप्पी एंड होने जा रहा है। क्या होगा लास्ट में जाकर, किस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स बड़े अच्छे से सम अप होने वाले हैं, स्पेशली शर्जीना और मुस्तफा का एंड क्या होगा, कौन सी टेंशन बनेगी जिसके बाद चीजें बड़े अच्छे से रिजॉल्व होंगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि यहां पर पंजाब कॉलेज के अंदर जो केस चलने लग रहा है, वहां पर बहुत सारे लोग मुझे इस चैनल पर कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि भैया आपका रिएक्शन क्यों नहीं आया। तो इस तरह के ट्रेंडिंग इश्यूज पर मेरी जो भी वीडियो होती है वो अब मेरे मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पर आती है। अगर आप लोगों ने वो चैनल या वीडियो विजिट नहीं की तो नीचे आपको पिन कमेंट में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को मेरे उन टॉपिक्स के ऊपर भी फीडबैक सुनने को मिले जिनके ऊपर आप इस चैनल के ऊपर एक्सपेक्ट करते हो। PK Luxus, we don't sell crap। तो सबसे पहले भैया लेटेस्ट एपिसोड के अंदर दिखाया गया आपको वो दर्दनाक सीन जहां पर बूढ़े माँ बाप को किस तरीके से ये इंसान जो आपको दिखाया गया है इन्हीं का बच्चा, लेकिन भैया बच्चों के अंदर भी दो तरह की खसूसियात होती हैं। एक वो बच्चे जो बड़े सेल्फिश निकलते हैं और एक वो जो अपने पेरेंट्स के बहुत क्लोज होते हैं। हाँ, वो जो पेरेंट्स के क्लोज होंगे वो भले निकम्मे होंगे बट आपको किसी भी हाल में तनहा नहीं छोड़ेंगे, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे लाइफ के अंदर जो आपको बिल्कुल रोड के ऊपर ले आए। और आपको दिखाया गया यहाँ पर अदील वो इंसान जो इंतहाई सेल्फिश, पेरेंट्स को समझनी चाहिए थी ये बात कि भैया ये बंदा पैसे की लालच में आके जहाँ पर एक अच्छे खासे रिश्ते को ठोकर मार सकता है, जो इंसान अपनी बीवी के घर में रह सकता है, जो इंसान किसी भी टाइम मतलब अपनी आंखें माथे पर रख लेता है, भाई को चोर बना के घर से बाहर निकलवा देता है, वो क्यों नहीं पॉसिबल कि यहाँ पर हमें भी रोड पे लाके खड़ा कर दे। और वही उसने किया, इतना बड़ा झूठ बोला। और लिटरली ये सीन देख के मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं जिस टाइम बूढ़े बाप का हाथ पकड़कर वो थंब इंप्रेशन करवाता है और वहां पर बाप का हाथ कांप रहा होता है। वेरी डीप, वेरी इमोशनल और बहुत ही अच्छे से कैप्चर किए गए ये सीन के जहां पर बाप बाहर आकर सोचता है कि जिन बच्चों के लिए हम इतना कुछ सोचते हैं वो बच्चे सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। और यहाँ पर फाइनली उसका वहां रोड पर खड़े होना और उसके बाद बच्चे को लेकर जाना अपने उस घर में जो घर उसका एक्चुअली में है भी नहीं। और वहां पर फिर आपको दिखाई जाती है वो पहली काली रात के मतलब जहां पर अदील की मां का पहले ही दिन डिनर के टाइम पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। खाने वो गई थी खाना और वहां से वो जलालत खाकर आई है जो बड़ी देर से मैं इंतजार कर रहा था। मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी कहा कि आई रियली वांट टू सी दिस मदर फेस के मतलब वो किस तरह से दौलत की हवस की पुजारी यहां पर अपने किसी भी बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकी। दिस इज व्हाट शी एक्चुअली डिजर्व। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि राइटर ने पहले इसको तकलीफ दिलवाई, इसको टेंशन में दिखाया। बाप ठीक है अभी काम है उसने तो कर दी इन लोगों की ख्वाहिश में, उसके बाद एक और रिएक्शन आएगा वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। देखो कुछ दिन का टाइम मांगा है और इस कुछ दिन के अंदर यहां पर सबसे पहले तो जो रुबाब है वो अपना आप दिखाएगी। यहां पर अदील के पेरेंट्स के साथ बहुत बुरे तरीके से सलूक करेगी और छोटी बड़ी बातों पर तंज करना तो एक तरफ, यहां पर आपने देखा कि अदील के सारे अकाउंट्स, अदील के नहीं इनफैक्ट कंपनी के सारे अकाउंट्स को उसने ट्रांजैक्शंस होल्ड कर दी हैं कि मतलब ऐसी कंडीशन में आप कहीं पर भी कुछ भी कंपनी के अकाउंट से कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते। चलो एक बात यहां पर एक थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक है। पहली बात तो यह कि अदील वाज सो कॉन्शियस अबाउट मनी ट्रेल कि उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं बननी चाहिए। वो इतना स्टूपिड क्यों होगा कि वो जो 4-5 करोड़ का घर है वो बिकवाने के बाद पैसे फिर फाइनली अपने ही अकाउंट में या कंपनी के अकाउंट में डालेगा और फिर वहां से वो उस इंसान को पेमेंट करेगा जिस इंसान ने उसके सारे कस्टम्स वगैरह वो जो मामला है वो उसने क्लियर किया। तो मतलब पकड़ा तो उसने यहां से भी जाना था, वो इस अकाउंट के अंदर पैसे डाल के डायरेक्टली उसको क्यों सेंड करेगा। मेरे ख्याल से यहां पर बैंक का एक पे ऑर्डर बनना चाहिए था डायरेक्टली उसी इंसान के नाम पे जिसको इसने पेमेंट करनी है। और ये काम या तो अपना घर बेचने के बाद डेफिनेटली या तो कैश की सूरत में करता या फिर जो भी इंसान इसको पेमेंट करने लग रहा है उसको कहता है डायरेक्टली आपने इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ भैया उसकी कोई मनी ट्रेल एज सच कैप्चर नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर वो इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों कर रहा। लेकिन आप देखें कि रुबाब ना आते सारी बहुत अच्छा खेल गई है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने वो जो इतनी बड़ी अमाउंट उसने अपने अकाउंट में डलवाई होगी, अब सोचो जरा कि ऑलरेडी वो कंपनी के अकाउंट में है, रुबाब ने सारी ट्रांजैक्शंस होल्ड कर ली। अब कोई भी चीज अगर उसकी परमिशन से आएगी और खास तौर पे उसको ये क्या कहकर उससे 5 करोड़ निकलवा कर उस बंदे को सेंड करेगा कि भैया हाँ मैंने इस तरीके से ये तुम्हारी कंपनी में घपला किया था। दूसरी बात एक और टेक्निकल मिस्टेक है इसी से रिलेटेड, वो ये कि भैया हाउ कम्स के अदील इतनी अच्छी पोजीशन पे है, इतना
समझदार, इतना पढ़ा लिखा है, वो अपनी कंपनी का अकाउंट क्यों ऑपरेट करेगा? उसका कोई पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता था क्या? अपने किसी पर्सनल अकाउंट में भी तो वो ये सारा काम कर सकता था ना। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में आ रहे थे और मैंने कहा कि आप लोगों से पूछूं, शायद आप में से कोई बंदा जो बैंकर हो या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो मुझे कॉमेंट्स में बता सके। अच्छा खैर, होगा अब क्या, यहां पर भैया कंपनी का चलने लग रहा है ऑडिट, और ऑडिट के लिए उसने एक थर्ड पार्टी हायर की है जो कि फुल फ्लेज यहां पर अब कह लो कि 99.9% वो काम प्योरली करते हैं और किसी भी तरह का कोई फ्लॉ नहीं छोड़ते, क्योंकि उनकी अपनी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल होता है। तो जब यहां पर ऑडिट होगा और वो सारे घपले सामने आएंगे तो प्रूफ के साथ हमारी ये जो मैडम रुबाब है ये इसको आईना दिखा सकेगी। लेकिन उससे पहले और भी बहुत कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर मजीद तड़का लगेगा। मूविंग फॉरवर्ड मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि हमने ये डिस्कस करना है कि ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कैसे होगी। सबसे हैप्पी एंडिंग तो भैया पहला जो पार्ट है उसका वो ये कि आपको अदील को बहुत अच्छे तरीके से सजा मिलते हुए दिखाया जाएगा। एक तो इसकी ये मनी ट्रेल सामने आएगी, यहाँ पर ये सारा जो एक्सपेंस किया, जिस तरीके से इसने प्लान किया, वो बंदा भी सामने आएगा। हो सकता है कि वो सामने आके गवाही दे दे क्योंकि उसके पैसे तो उसको नहीं मिलने वाले और यहाँ पर वो धावा बोलेगा। एक तो वो काम होगा, फिर ऑडिट के जरिए चीजें सामने आएंगी। फिर तीसरी बात, इसका नताशा के साथ अफेयर सामने आएगा। चौथी बात, अपने ही ऑफिस में इसका हरासमेंट का केस बनेगा कि जहां पर ये अपने एम्प्लॉय के ऊपर गंदी नजर रखता है और वो जो लड़की जो इसके साथ बड़ा आगे बढ़ के कॉफी में जा रही थी वो भी इसके खिलाफ गवाही देगी। जिसके चलते मुझे आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसको जेल ना हो। तो रुबाब सिर्फ अपनी जिंदगी से निकालेगी नहीं, इसको बल्कि जेल में भी डलवाएगी। उसके बाद जरा सोचें कि यहाँ पर रुबाब क्या करने वाली है। यहाँ पर अपनी असलियत दिखाएगी और अदील के पेरेंट्स को घर से धक्के मार के बाहर निकालेगी। वो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में माँ बहुत रोएगी, बाप कोई सेंटिमेंटल बातें करेगा, उसके बाद कहेगा कि बताओ अब करना क्या है। तो मुस्तफ़ा को कॉल की जाएगी। मुस्तफ़ा को कॉल करके कहा जाएगा कि बेटा हम बिल्कुल लाचार हो गए हैं, हमारे पास तो हमारा घर भी नहीं रहा। बेटी को बताएंगे, हो सकता है पहले बेटी कुछ अर्सा अपने पास रखे, लेकिन वकास ठीक है, दमाद टू सम एक्सटेंट हेल्प तो करते हैं बट हमेशा के लिए नहीं रखना चाहता कोई भी किसी को। तो एक्चुअली में इसकी हेल्प मुस्तफ़ा ही करेगा और मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा चलेगा। इस पॉइंट पे इस ड्रामे को बड़े अच्छे से एक्सटेंड किया जा सकता है कि जहां पर दिखाया जाए कि मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को अच्छे से वेलकम कर रहा है, उनको अच्छी खुराक दे रहा है, उनका ख्याल कर रहा है, उनके पाँव दबा रहा है और उनको इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो इंतहाई गलत था। दूसरी तरफ यहाँ पर मुस्तफ़ा की माँ अभी भी इस चीज़ की टेंशन लेगी कि अदील बेटा जेल के अंदर है और यहाँ पर रुबाब ने बहुत बुरा किया, ये किया वो किया। तो मुस्तफ़ा काउंटर में कह सकता है कि अदील ने जो किया उसको उसकी सज़ा मिल रही है, बट डोंट वरी, हम उसको वहाँ से ज़रूर निकालेंगे। देखो मुस्तफ़ा के हवाले से यहाँ पर यह है कि भैया ज़रूरी नहीं है कि आप अगर अच्छी गेम बनाते हो तो वो गेम फ़ौरन से वायरल चली जाएगी। यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा अलमिया वो ये कि अगर आपने 10 लाख की गेम बनाई है ना तो आपको 10 लाख रुपए की मार्केटिंग करनी पड़ती है और उसके बाद भी पता नहीं होता गेम चलेगी या नहीं चलेगी। इन मोस्ट केसेस गेम अगर नहीं चलती, जिसको हम कहते हैं ना चलना, उसमें क्या होता है कि गेम अपना खर्चा पूरा करवा देती है और आपका जो ROI होता है वो 0 पे होता है, सॉरी 1 पे होता है, 0 पे नहीं होता क्योंकि 0 पे तो लॉस हो गया ना आपको, 1 पे होता है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। वो भी अगर गेम अच्छी हो, गेम बुरी होगी तो फिर तो आपको लॉस ही होने वाला है। हाँ, अगर आपकी गेम अच्छी होती है तो आप 10 लाख रुपए की गेम बनाते हो और उसके ऊपर 10 लाख रुपया मार्केटिंग पे लगाते हो तो आप 40 लाख रुपया कमा लेते हो, जिसमें से 20 लाख के एक्सपेंस निकाल के 20 लाख आपने कमा लिया। और अच्छे सिनेरियो के अंदर ये भी होता है कि जब इस गेम को थोड़ी सी ट्रैफिक मिलती है तो वो ऑर्गेनिकली बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स लेना शुरू हो जाती है। चूंकि मैंने गेमिंग इंडस्ट्री में काम किया, अब तो आप लोग भी पक गए होंगे ये लाइन सुन सुन के, तो वहाँ पर ऐसा ही होता है और शायद मुस्तफ़ा के केस में भी ऐसा ही हो। आगे जाके गेम जब फिर ऑर्गेनिकली चलना शुरू हो, अचानक से एकदम से गेम वायरल हो जाए और इनके पास इतना ढेर सारा पैसा आ जाए कि मुस्तफ़ा की जो लाइफ है ना वो मतलब विद इन डेज बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाए। यहाँ पर मतलब अदील सोच भी नहीं सकता कि मुस्तफ़ा इतना अमीर हो जाए। उसके बाद अपनी मतलब मर्सिडीज़ के अंदर जाए, अपने भाई को छिड़वाने, पुलिस वालों के मुंह पे कुछ पैसे मार के निकाल के लाए और भाई को जब अपनी गाड़ी की बैक सीट पे बिठाया तो वो बेचारा शर्म से पानी पानी हो जाए कि यार ये मेरे साथ हो क्या गया। अब इस सारे सिनेरियो में आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया फिर जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट बनने लग रहा है उसका क्या होगा। चूंकि आज हम सिर्फ हैप्पी एंड पे फोकस कर रहे हैं तो हम डिप्रेसिंग बात नहीं करेंगे। हाँ, ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि दोनों की फाइट होगी, एक दफा फिर से अलग होंगे, बट एट द एंड आपस में वो एक हो ही जाएंगे भैया। यहाँ पर मुस्तफ़ा की सक्सेस के बाद हमारा जो मुस्तफ़ा है ना वो पैसा कमा के सबका दिल जीतने वाला है, जिसमें उसका अपना भाई भी शामिल है, शर्जीना भी शामिल
शामिल है, माँ बाप भी शामिल है और हर जगह पर मुस्तफ़ा के चर्चे होंगे। दैट्स व्हाट इट्स गोइंग टू हैपन। मतलब मुझे इस तरह की फीलिंग आने लग रही है। रुबाब के साथ उसका खुला हो गया, जो बहन है वो बहुत खुश है, शर्जीना बहुत ज़्यादा हैप्पी है और उसने फाइनली अपने हस्बैंड को उस रूप में देखा जिसमें उसका हस्बैंड खुद भी अपने आप को देखना चाहता था। दौलत की रेल पेल है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा मज़े का काम मुझे जो लगता है ना लास्ट एपिसोड में, जो आपको बहुत बड़ा थ्रिल देगा, वो ये होगा कि मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को उनका घर वापस फिर से खरीद कर देगा। मुस्तफ़ा को ये बात पता चलेगी ना कि भाई ने ये चवल मारी थी और इस तरह से घर ही बिकवा दिया, तो मुस्तफ़ा अपने पेरेंट्स को वापस उनको उसी घर में लेकर जाएगा और कहेगा कि पापा मम्मा आपको आपका घर मुबारक हो, आपने यहीं पर ज़िंदगी गुजारनी है, आई एम ऑलवेज देयर। अगर आप कहोगे तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, अदरवाइज दिस इज़ योर होम, आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं। वाह वाह क्या बात है भैया। इस तरीके से कभी मैं कभी तुम ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। कैसा लगा आपको एंड आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। और कौन सी वैसी चीज़ है जो आपको इस ड्रामे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रही है ये भी बताइएगा। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जो कि है अबाउट पंजाब कॉलेज में जो लड़की के साथ हुआ उसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन चलने लग रही है। लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।